हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 10th का पेपर कर रहे हैं जो अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं स्कूलों में। तो हम इस पेपर का सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी पार्ट हम सोल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? प्रूव दैट 2 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब आपको प्रूव करना है क्या 2 माइनस रूट 7 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, लेट कर लो कि लेट कर लिया हमने, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। हमने इसका प्रूफ देखा है। प्रूफ में हमने क्या कहा कि लेट कर लिया, लेट 2 माइनस रूट 7 इज एन रेशनल नंबर। हमने इसको कैसा मान लिया, रेशनल नंबर। बेटा अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ए बाई बी की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 माइनस रूट 7 इक्वल टू ए अपॉन बी। जहां पर हमारे पास ए बी है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। कैसे है, को प्राइम नंबर। कि इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, कॉमन 1 आएगा। उनको हम बोल देते हैं कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब आगे देखो, हम यहां से मैं कह दूं कि 2 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं, इस केस में आप क्या करोगे, हमेशा ही रूट वाले टर्म को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ, सिर्फ रूट वाले को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ। तो इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाऊं, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। माइनस रूट 7 इक्वल टू ए बाई बी माइनस का 2। या मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, माइनस का रूट 7 इक्वल टू बी, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, ए माइनस का 2b। अब ये मल्टीप्लाई में माइनस है तो मैं कह दूं मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। दोनों तरफ अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई माइनस रूट 7 इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b अपॉन बी। गॉट इट। यहां से ये हो गया रूट 7, क्या हो गया, रूट 7 इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b अपॉन बी। क्लियर भाई। अब आपको मालूम है यहाँ पर कि ये जो नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। वी नो दैट हम जानते हैं। साथ में आप ये भी मालूम है कि रूट 7 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रूट 7 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रूट 7 इज इरेशनल नंबर एंड ये वाला जो नंबर है हमारे पास माइनस ए माइनस 2b अपॉन बी। बेटा ये ए बाई बी की फॉर्म में या पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसको कैसा नंबर बोलती हूँ, ये कैसा है, एक रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि ये तो इरेशनल नंबर है, एक तरफ आप कह रहे हो कि ये रेशनल नंबर है, तो हो गई ना कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो क्या कहें, बाई कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह सकते हैं हम कि 2 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है कि भाई हमने जो माना था वो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। तो क्या कह सकते हैं हम, हमने क्या माना था, रेशनल माना था, बट आ क्या गया हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है कि एक तरफ तो कह रहा है कि रूट 7 कैसा नंबर है, इरेशनल है, एक तरफ हमारे पास दूसरी तरफ क्या है कि ये रेशनल नंबर है, एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल। तो हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या कह देंगे हम, 2 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। क्या, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रीड करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या कहता है, इस टाइप का श्योर होता है। देखो जो मैं कर रही हूँ कि ये इरेशनल प्रूव करने वाला श्योरिटी आता है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का। जरूर नहीं है 2 माइनस रूट 7 ही आए, खाली रूट 7 आ जाए, रूट 5 आ जाए, या फिर 2 प्लस रूट 7, या फिर यहाँ पर रूट 7 की जगह कुछ और भी आ जाए। मतलब आपको इरेशनल प्रूव करवाने वाला श्योरिटी से होता है कि आपके पास ये आना ही होता है, ये नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ईयर अगो सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम है वो थ्राइस है, 3 गुना है किसके, अपनी डॉटर के। 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद, मतलब आज से भाई 6 साल बाद हमारी एज पूछी जाए तो प्लस करके देखेंगे हम कि 6 साल बाद कितनी एज होगी। ही विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हिज डॉटर एज। कहता है कि उस टाइम वो 4 टाइम्स रहेगा, ट्वाइस 4, ही विल बी 4 ईयर
ओल्डर, मतलब वो अपने उस टाइम क्या रहेगा, ओल्ड रहेगा अपनी कितने, देन ट्वाइस हिज डॉटर एज, अपनी डॉटर की एज से। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, कहता है अब कितनी एज है उसकी, अब की एज बतानी है कितनी है। नाउ सॉल्यूशन देखो अब इसका, पहले तो हमारे पास क्या है, 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हम इसको लेट क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, स्लिम, प्रेजेंट एज ऑफ स्लिम कितनी है हमारे पास, x है, क्लियर है। फिर हम क्या लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ स्लिम डॉटर, उसकी बेटी की, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट मतलब आज के दिन, प्रेजेंट एज ऑफ स्लिम डॉटर, उसकी हमने क्या मान ली है, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, भाई अपनी 2 साल पहले की एज अगर पूछी जाए तो हम माइनस करके बताएंगे 2 ईयर अगो, अगो का मतलब होता है पहले, अगो का मतलब होता है पहले। अब इसमें क्या बोला है, 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, 2 साल पहले की अगर क्या कहूँगी तो x माइनस 2, और इसकी अगर मैं बात करूँ 2 साल की तो y माइनस का 2, क्लियर। अब क्या कह रहा है, स्लीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, स्लीम जो है वो अपनी डॉटर की एज के कितने था, थ्राइस था, क्लियर है भाई। एक कंडीशन यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ इसको, क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 3y माइनस का 6, 3y को मैं इधर लाई तो क्या आ गया, x माइनस का 3y माइनस का 6 प्लस का 2, इक्वेशन बन गई मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो गया था हमारे पास, ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद की बात करूं तो ये हो गया x प्लस 6, ये क्या हो गया, y प्लस 6 हो गया। 6 साल बाद अपनी एज की बात करूं तो 6 साल और ऐड कर दी जाएंगी, तो इनमें भी मैंने इनकी प्रेजेंट एज में 6 ईयर ऐड कर दिए। अब आगे, ही विल बी 4 ईयर ओल्डर, मतलब 4 ईयर ओल्डर, ट्वाइस हिज डॉटर एज, पहले तो कहता है उसकी डॉटर की एज के क्या है, ट्वाइस, और उसके क्या है, 4 ईयर ओल्डर है, क्लियर है। अब यहाँ से भी हम इक्वेशन बना लेंगे, कैसे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, x प्लस 6 इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस का 4, क्लियर भाई। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया, 6 को उधर लेके जाती हूँ, इस 6 को दूसरी तरफ लेके गई तो क्या आ गया, x, और 2y को मैं इधर ला रही हूँ, x माइनस का 2y इक्वल टू 16 माइनस का 6, कितना बच गया, 10, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कौन सी, सेकेंड, क्लियर है, गोट इट। फर्स्ट इक्वेशन ये रही। नाउ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग एज यू विश, एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन। नाउ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन यूज करो या सब्स्टिट्यूशन, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं समझ में आया तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है एलिमिनेशन मेथड की, तो उसको जरूर देखें। अब देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करती हूँ तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4, दूसरी क्या है, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, ठीक है भाई। यहाँ से साइन चेंज करा, ये हमारे पास हो गया माइनस का, ये हमारे पास हो गया किसका, प्लस का, और ये क्या हो गया, माइनस का, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का y इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 14, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई है कितनी, 14, क्लियर है भाई सभी को। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 आ गई है मेरे पास। अब उठाओ y की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, y की वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, मैं इधर ही कर रही हूँ भाई। पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट करा y की वैल्यू, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 14, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू में माइनस का 4, क्लियर भाई। तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, x माइनस 14 को 3 से करा तो कितना आ गया, 42 इक्वल टू माइनस का 4, ये इधर नेगेटिव में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 42, x मेरे पास कितना आ गया, 38 आ गया।
तो हमारे पास एज फाइंड आउट करनी थी। दोनों एज हमारे पास आ चुकी है। जो हमने लेट करी थी वो क्या थी कि ये एक्स लेट करी थी, सलीम की एज जो कि हमारे पास कितनी आई है 38 आई है, और दूसरी हमारे पास कितनी आई है 14 आई है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।